नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर, और हम लेकर के इस वक्त हाजिर हैं वो बड़ी खबर जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। झारखंड में जिस तरीके का सियासी संग्राम दिखा, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और जिसके बाद जो है चंपई सोरेन ने वहां के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और जिस तरीके से वहां की सरकार में शामिल तमाम विधायकों को जो है वहां से एयरलिफ्ट किया गया और हैदराबाद में रखा गया है फ्लोर टेस्ट तक के लिए, उसी तरह की स्थिति बिहार को लेकर के भी है। बिहार कांग्रेस 12 तारीख को प्रस्तावित नीतीश सरकार को लेकर के जो फ्लोर टेस्ट होना है बिहार विधानसभा के अंदर में, उसके पहले तमाम विधायक जो है वो दिल्ली पहुंचे। वहां पर आलाकमान के नेताओं के साथ मीटिंग हुई और उसमें से 2 विधायक के गायब होने की खबर सामने आ रही है। और ऐसे में अब ये खबर, जैसा कि हमारे दिल्ली संवाददाता बता रहे हैं, कि जो विधायक हैं उनको हैदराबाद भेजा जा रहा है, जहां पर अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां पर सत्ता पाई है। ऐसे में हमारे साथ प्रदर्शन जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस को लगातार जो है दिल्ली की जो राजनीति को देखने और उस पर जो है उनकी बारीक नजर रहती है। आखिर कांग्रेस इतनी डर क्यों गई है? मतलब ऐसा क्या हो गया है बिहार कांग्रेस के विधायकों के साथ में कि अब उनको यहाँ से पहले दिल्ली बुलवाया गया, पहले पूर्णिया गए, पूर्णिया के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद हैदराबाद भेजने की बात सामने आ रही है। इसके पीछे अगर एक लाइन में कहा जाए तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि हमारे विधायक हमसे टूट रहे हैं। अगर एक तरीके से कहा जाए तो उनके जो शीर्षस्थ नेता हैं राहुल गांधी, एक और वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर स्थिति है कि उनकी अपनी पार्टी के ही विधायक उनके साथ जुड़े रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। इसे लेकर के खुद कांग्रेस को ही संशय है, और स्थिति है कि अब कांग्रेस के आलाकमान ने जो निर्णय लिया है वह निर्णय अपनी पार्टी के विधायकों को अपने साथ जोड़े रखने को लेकर के लिया है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी एक और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर स्थिति है कि कांग्रेस में जो आलाकमान है उनका अपने अलग अलग राज्यों के संगठन के ऊपर कहीं न कहीं से यह कमजोर पकड़ को भी दर्शाता है कि वह अपने विधायकों को, अपने पार्टी के नेताओं पर इस प्रकार से अनुशासित रखने में असफल साबित हो रहा है कि उन पर उनका विश्वास बार बार डगमगाता नजर आ रहा है। और स्थिति है कि बिहार को लेकर के जो बातें सामने आई हैं कि जितने भी इनके नेता हैं, जो विधायक हैं, 19 विधायक हैं, 19 में से 17 विधायकों के दिल्ली में रहने की बातें चल रही थी। अब जो खबर सामने आ रही है कि उनमें से 16 या 17 विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट किया जा रहा है। और हैदराबाद शिफ्ट करने ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि हैदराबाद शिफ्ट करने के जो पीछे के कारण अगर आप देखेंगे तो बिहार में 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से महागठबंधन से नाता तोड़ा और उन्होंने एनडीए के साथ सरकार बना ली। और जैसे ही वह एनडीए के साथ सरकार बनाते हैं, वैसे ही जिस पार्टी में टूट की चर्चाएं शुरू होनी होती है वह पार्टी होती है कांग्रेस। अगर आप स्मरण करें, और जैसा आपने चर्चा भी किया, कि उसी दौरान राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, जो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी, वह असम के रास्ते बिहार के किशनगंज में प्रवेश कर रही थी। 28 जनवरी का ही वह दिन था। और ठीक उसी दिन बिहार में सत्ता परिवर्तन का जो पूरा का पूरा उलटफुलट हुआ वह सब देखने को मिला। और उसी के समय एक यह चर्चा भी शुरू हो गई कि अगले दिन राहुल बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस दिन शुरू हो गई बातें कि कांग्रेस में टूट हो रही है। पूर्णिया में उस दिन कांग्रेस के ने अपने विधायकों की एक बैठक भी रखी थी, लेकिन स्थिति हुई कि उस बैठक में कौन विधायक जा रहा है, कौन विधायक नहीं जा रहा है, इसे लेकर के तमाम विधायकों पर नजर रखी गई, सबको फोन मिलाए गए। कई विधायक कई घंटों के बाद वहां पहुंचे। बाद में अंतिम स्थिति हुई कि जो अगले दिन वहां पर फिर से बैठक हुई। पहले कहा गया था कि 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी की जनसभा होनी है, उसे लेकर के तमाम विधायक वहां तैयारियों को अंतिम रूप देंगे और इसे लेकर के पूर्णिया की इस बैठक को की जाएगी। लेकिन जब 28 जनवरी की बैठक में तमाम विधायक वहां नहीं पहुंचे थे, तो उसी दिन से चर्चा शुरू हो गई थी कि कांग्रेस के 19 में से कई विधायक ऐसे हैं जो एक अलग गुट बना करके अपने आप को सामने ला सकते हैं। उसके बाद 29 जनवरी को पुनः पूर्णिया में जो बैठक हुई, उस बैठक में तमाम विधायकों को एक साथ लाया गया। कहा गया कि इसके लिए जो कांग्रेस का तमाम पूरा शीर्ष नेतृत्व था वह लगातार प्रयासरत रहा कि कोई भी विधायक उस बैठक से गायब नहीं रहे, ताकि इससे यह संदेश न जाए कि पार्टी टूट रही है। उसके बाद बाकायदा यह भी दिखाया गया कि जितने विधायक पहुंचे थे पूर्णिया वहां पे बैठक में, उन विधायकों की एक तस्वीर भी साझा तौर पे जारी की गई सोशल मीडिया पे, ताकि यह संदेश जाए कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ एकजुट हैं। लेकिन फिर देखिए, अचानक से एक दिन पहले यानी कि कल 3 फरवरी को दिल्ली में बिहार में लोकसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस कैसे बेहतर कर सकती है, यह कह करके एक बैठक बुलाई गई है।
दिल्ली में जो वहाँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या अन्य नेता हों या बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, विधायकों के साथ बैठक करते हैं। और इस दौरान यह भी देखा गया कि जो एमएलसी और विधायक वहाँ पर पहुँचे थे या फिर जो अन्य बिहार कांग्रेस से जुड़े हुए नेता पहुँचे थे, उसमें से 2 विधायकों के गायब होने की खबर आई। और अब इसे बैठक को हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि इन विधायकों को अब दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट करने की बातें शुरू हो गई। तो सीधी सी बात है कि अगर आप रिसोर्ट राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे तो ये बातें समझ में आ रही है ना कि कहीं ना कहीं से आपकी पार्टी में जो विधायक हैं उनमें असंतोष है। उनमें यह चर्चा जरूर हुई होगी, कोई ना कोई, 1 हो 2 हो 8 हो 10 हो 12 हो या 19 के 19 हो, जो आपसे अलग होना चाह रहे हैं। कांग्रेस से का जो आला कमान है, उस आला कमान को लेकर के उनमें एक तरीके से वह अब अनुशासन का भाव नहीं रह गया है कि वह उनके तमाम निर्णयों को मानने को तैयार हों, या फिर उन्हें यह लग रहा होगा कि हम पार्टी में ठगे हुए महसूस कर रहे हों। अगर इसके पीछे भी अगर आप जाएं थोड़ी देर पहले, तो जैसे अगस्त 2022 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस दौरान 2 लोगों को कांग्रेस से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तब से लेकर के और 28 जनवरी 2024 तक पहले तक लगातार कांग्रेस ने नीतीश कुमार के सामने ये बातें रखी कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, हमारे अन्य नेताओं को मंत्री बनाइए, 2 कम से कम हमें जो मंत्रिमंडल में और जगह चाहिए। बाकायदा इसके लिए अगर आप याद करें तो जब जून में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में जो विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी, फिर बेंगलुरु में बैठक हुई, मुंबई बैठक हुई, उन तमाम बैठकों में भी या तो राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने समय समय पर नीतीश कुमार को खुद इससे के लिए अनुरोध किया कि आप मंत्रिमंडल विस्तार कीजिए, हमारे नेताओं को जगह दीजिए। लेकिन किसी को नीतीश, तो कई विधायक जो कि जीत करके आए, बाद में उन्हें उम्मीद थी कि मेरा जो कद है और सरकार में जो हमारी भूमिका हो सकती है वो मंत्री पद के तक की हो सकती है, लेकिन उन्हें उनके उम्मीदों के अनुरूप कुछ भी नहीं मिला। अब नतीजा क्या है, फिर से सरकार बदल गई, तो वह अपने लिए तो कुछ बेहतर चाहेंगे ना। और जो वादे करके कई जो विधायक बने हैं, एमएलसी बने हैं, उनको भी लग रहा होगा कि हम अब आगे अपनी जनता के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब विधायकों का एक बड़ा गुट जो है वह इस पर, लेकिन समझाइए कि मतलब कि आखिर कांग्रेस की आला कमान को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मतलब राहुल गांधी की यात्रा के पहले आप विधायकों की मीटिंग करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव ने पटना में की, तो आप झूठ बोल के ले जाते हैं। दिल्ली में ले गए हैं तो आप लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं किसी और राज्य में जहाँ पे आपकी सरकार है, जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं। मतलब कांग्रेस को झूठ बोलने की जरूरत क्या है? क्या कांग्रेस ये मान बैठी है कि उनके जो विधायक हैं उनको अगर हम सीधे ये बात कह दें कि आपको जो है हैदराबाद रहना है या आपको बेंगलुरु रहना है या जहाँ उनकी सरकार है, अगर वहाँ रहना है, तो क्या इस बात से डरी हुई है कांग्रेस की, डरे हुए कांग्रेस के बड़े नेता कि झूठ बोल के बुलाते हैं पहले अपने विधायकों को वहाँ पे? ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसका बिहार जैसे राज्य में अपने जो विधायक हैं उनके ऊपर सीधे सीधी कमजोर पकड़ कमजोर होने का नतीजा है कि उनके निर्णय को मानने के लिए यहाँ के नेता कहीं न कहीं से बाध्य नजर नहीं आते हैं। और इसमें एक दूसरी बात यह भी आप कह सकते हैं कि जो बिहार कांग्रेस का नेतृत्व है, जैसे कि अभी अखिलेश सिंह यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर जो अन्य नेता यहाँ पर हैं, उनने तो प्रदेश में लेकर जो भी अलग अलग नेताओं में आपसी गुटबाजी है। जैसे अगर हम बिहार प्रदेश की ही बात करें तो बिहार प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जिनका हम नाम लेना उचित नहीं मानेंगे, उनके बीच अक्सर ये बातें चलती आ रही हैं कि उनमें नेतृत्व को लेकर के तनातनी का माहौल रहता है। कई नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं और स्थिति है कि वह अपने लिए एक दूसरे का टांग खींचने में भी कहीं से भी पीछे नहीं हटते हैं। अब नतीजा है कि जो प्रदेश नेतृत्व को अपने तमाम नेताओं के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए था, तो यहाँ तो स्थिति है कि गुटबाजी पूरी तरीके से हावी है, अलग अलग धरों में बटे हुए तमाम नेता हैं। तो जब यहाँ पहले से ही धरों में बटे हुए नेता हैं तो आला कमान का नियंत्रण कहाँ से होगा? बिल्कुल। और नतीजा है कि आला कमान का जब नियंत्रण ही नहीं है तो जो प्रदेश के नेता हैं उन प्रदेश के नेताओं को वहां बुलाने के लिए संभव है, जैसे ये बातें जो आपने कही कि झूठ बोलने वाली बातें, तो संभव है कि कैसे इस रणनीति को अंजाम दिया जाए कि हमारे तमाम विधायक हमारे साथ एक साथ रहें। तो इसके लिए संभव है कि उन्होंने ये रणनीति तय की होगी कि हम अपने विधायकों को दिल्ली में यह कह करके बुलाते हैं कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उन लोकसभा चुनाव को लेकर के हम कैसे यहाँ पे अब राष्ट्रीय जनता दल या फिर जो अन्य हमारे सहयोगी दल हैं उनके साथ में हम किस तरीके से सीटों का बंटवारा करें, इस पर आपसे राय विमर्श करना चाहते हैं। साथ ही जो बिहार में बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है और वहाँ पर
जब विधायक पहुंचे हों तो यह मेरा मानना है कि वहाँ विधायकों को कहा गया हो कि बिहार में जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमें अपने आप को कभी मौजूदा राजनीतिक जो तमाम वहाँ पर उथल पुथल चल रहा है उससे अलग रखना है। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए जिससे आपको लेकर के जो अलग अलग किस्म की अटकलबाजियां और अफवाहें चल रही हैं उस पर हम विराम लगाना चाहते हैं कि देखिए हमारे सारे विधायक एकजुट हैं और किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। तो तमाम विधायकों की एक तरीके से सहमति से ही उनको भेजा गया होगा। लेकिन यह जरूर है कि नियंत्रण जो गुटबाजी है वह गुटबाजी किस किस्म से हावी है पार्टी में, उसका यह जीता जागता उदाहरण है कि तमाम नेता जो हैं उनको दिल्ली बुलाया किसी अन्य बात को लेकर के जाता है और फिर उन्हें शिफ्ट करने की जो तैयारी है वह हैदराबाद कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन से वे नेता हैं जो गुटबाजी कर रहे होंगे। तो अगर आप देखिएगा तो पार्टी में जो 19 विधायक हैं उन 19 विधायकों में कई विधायक तो ऐसे हैं जिनकी पूरे वर्ष कभी एक लाइन कहीं चर्चा भी नहीं होती है। अगर सीधी सीधी चर्चा कर दी जाए तो 2-4 कांग्रेस के नेताओं को छोड़ करके कोई भी किसी भी फलक पर उनका चेहरा नहीं देखता है, चाहे पार्टी से जुड़े हुए संगठन के कार्य हों, चाहे पार्टी से जुड़े हुए जो अलग अलग जिम्मेदारियां रहती हैं। इवन अगर हम बात करें मीडिया में भी आने की तो कांग्रेस के अगर आधा दर्जन नेताओं के नाम आप छोड़ दीजिए तो उनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा चेहरा नहीं होता है जिन चेहरों को मीडिया में भी कोई बहुत ज़्यादा स्थान मिलता है, क्योंकि स्थिति है कि उनको किसी से कोई लगाव ही नहीं है। तो अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के कांग्रेस में कई धड़े ऐसे हैं जिनको लुभाने की भी प्रतिद्वंदियों द्वारा कोशिश की जा रही होगी। जैसे अगर हम जदयू की ही बात करें तो जदयू के भी कुछ नेताओं ने जब 28 जनवरी को सत्ता परिवर्तन का खेल हुआ था तो उसके बाद यहाँ तक कहा था कि असली खेल तो अभी भी होना बाकी है। जैसे जब तब कही गई थी बातें कि जदयू में टूट हो सकती है, जदयू के नेताओं ने इसका प्रतिकार करते हुए कहा था कि हमारे दल में क्यों टूट होगी भाई, हम ही तोड़ देंगे, हम ही कई लोगों को तोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं कहा गया था कांग्रेस का नाम, लेकिन जदयू ने कई दफे तोड़ा भी है। इसका इतिहास है, बिल्कुल इसका इतिहास है। राजद जैसी पार्टी को तोड़ा गया था। हाँ, जो जिस गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं उस गुटबाजी को थोड़ा सा हम दर्शकों को बताते हैं कि बिहार में कांग्रेस का या तो कोई प्रभारी आ रहा हो, कुर्सियाँ चलेगी, कोई प्रदेश अध्यक्ष बन रहा हो, कुर्सी चलेगी। बिहार कांग्रेस के अंदर में जो है किसी को प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया हो बिहार के अंदर में, कुर्सियाँ चलेंगी। यहाँ तक कि बिहार में कांग्रेस का कोई बड़ा कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में भी दो धड़ा नजर आएगा और एक दूसरे के खिलाफ वहां पर, मतलब जब कार्यक्रम हो रहा है तो वहां पर इस तरह का तमाशा बनता हुआ नजर आएगा। ये बिहार कांग्रेस का इतिहास रहा है। 90 के पहले की कांग्रेस और 90 के बाद की कांग्रेस में बहुत अंतर है। साल 2000 जब बात करें हम 15 के विधानसभा चुनाव की तो जो अशोक चौधरी हैं, जब उन्होंने महागठबंधन नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ बनाया तो उस वक्त अशोक चौधरी कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा सीटें ले पाने में कामयाब हुए और सबसे ज़्यादा विधायक मतलब उनकी जीत करके आए। अशोक चौधरी ने ही पार्टी छोड़ दी। उसके बाद उस वक्त भी चर्चा हो रही थी कि जो है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ेंगे। विधायक तो नहीं टूटे लेकिन जो उनके एमएलसी थे वो सभी टूट करके इधर चले आए। आरजेडी के एमएलसी टूट चुके हैं। अभी तेजस्वी यादव ने जो है एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़ा, बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ा। तो बिहार में तोड़ने वाली पॉलिटिक्स खूब हो रही है। लेकिन ये बताइए, समझाइए दर्शकों को कि अगर कांग्रेस टूटती है फायदा कौन लेगा? फायदा कौन लेगा, ये सीधा से सवाल है। अगर जैसे मान लीजिए कि पहले तोड़ने का जो फार्मूला होता है तो जो हमारे यहाँ दल बदल कानून की जो प्रक्रिया है उसमें एक सीधा तरीका है कि अगर 2/3 विधायक टूट जाते हैं तो उनको एक अलग गुट की मान्यता, 19 के हिसाब से कम से कम 13 रखिए। 13 विधायक अगर टूट जाते हैं तो 13 विधायक एक बड़ी संख्या होती है टूटने के लिए, 19 में से 13 को टूटना। लेकिन संभव है कि 13 विधायक टूट जाए तो उनके लिए फिर कोई परेशानी ही नहीं हो, दल बदल वाला कानून उनके ऊपर लागू नहीं हो। दूसरा तरीका है जैसा पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में देखने को मिला अलग अलग राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र का ही अगर हम उदाहरण ले तो महाराष्ट्र में जब पिछले दिनों एनसीपी में हमने टूट देखा या फिर जो टूट हमने शिवसेना में देखा तो उसमें जो विधायक टूट करके अपना अलग गुट बना करके आए तो उन्होंने अपने आप को उसी पार्टी की एक अलग मान्यता दिलाने की कोशिश की। उन्होंने इसका काट कर लिया कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष के पास अधिकार होता है। ये विधानसभा अध्यक्ष के पास अधिकार होता है कि आप उनको क्या दे सकते हैं। तो उनके गुट को एक मान्यता दे दी गई कि आप एक इसी दल के एक राजनीतिक नुमाइंदे हैं। तो उसके लिए पर ये दल बदल कानून वाला फार्मूला नहीं होता है। तो फिर उसी स्थिति में आप एक रहें, माने एक से अधिक रहें, 2 रहें, 5 रहें, 10 रहें, 13 भले ही नहीं पूर्ति हो जो कांग्रेस पर, विधानसभा अध्यक्ष की मर्जी, अब उनकी मर्जी पे चल जाएगा, वहाँ उनका विशेषाधिकार है या फिर जो कानून का नियम कहता है। तो इन 2 स्थितियों में कांग्रेस के विधायक अगर टूटते हैं तो वो अपने आप को एक अलग गुट के रूप में विधानसभा में अपने आप को पेश किए रख सकते हैं। इसका सीधा फायदा किसे होगा? तो स्वाभाविक है जो विधायक टूट करके आएंगे
उन विधायकों को अपने लिए कैबिनेट बर्थ तो मिल ही सकता है, कई विधायकों को। जैसे अगर अभी की ही बात कीजिए तो पिछले दिनों नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को शपथ ली मुख्यमंत्री की, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 नेताओं ने उप मुख्यमंत्री और एक ने मंत्री रूप के शपथ ली। लेकिन इनके बाद जदयू के नेताओं को अगर हम छोड़ दें तो किन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई? 4 विधायकों की पार्टी वाली जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उनके नेता संतोष सुमन को, निर्दलीय जो एकमात्र 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जो एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं, चकाई से विधायक सुमित सिंह, उनको, यानी कि सत्ता में कैसे अपने आप के लिए मुफीद रास्ता अख्तियार किया जाए, इसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्ती हम कह सकते हैं, लेकिन तरीका दूसरा है। यह उनको प्रलोभन देने का ये तरीका है, लेकिन यह अलग रूप है। जमा खान को भी देखिए मंत्री बनाया गया था पिछली दफे, तो उन्हें अपने साथ जोड़ करके उन्हें मंत्री पद दे दीजिए। और इतना ही नहीं, अगर आप याद कीजिए तो वर्ष 2000 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस दौरान जब कांग्रेस के समर्थन से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, तो उस दौरान भी संभवतः 24 विधायक कांग्रेस के हुआ करते थे, और उनमें से बड़ी संख्या में विधायकों को मंत्री बना दिया गया था उस सरकार में, ताकि लोग ये जी हाँ बिल्कुल, ये 24 साल पुरानी घटना हुई थी। ऐसे कई और उदाहरण है बिहार में ही, देश में तो और अलग अलग राज्यों में है ही। तो संभव है, जिस हम फायदे की बात कर रहे थे, तो अगर कोई गुट बना करके अलग आता है और उसे मान्यता भी मिल जाती है, या फिर दल बदल कानून के तहत 2/3 विधायक एक साथ आकर के अपने एक अलग रूप में आकर के और किसी दल में मर्ज कर जाते हैं, तो उनमें से उनके जो प्रतिनिधित्व चेहरे रहेंगे उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल में जगह बिल्कुल मिलना तय है, क्योंकि जैसा मैंने आपको 2 उदाहरण बताए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित सिंह हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो जब ये दोनों प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, तो इसी धरे पर अन्य जो गुटबाजी से अलग विधायक हो सकते हैं उनको मौका मिलेगा। साथ ही साथ कई आयोग होते हैं, उन आयोगों के भी अध्यक्ष बनने की बातें होती है, तो कई को आयोग के अध्यक्ष के रूप में शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि सबको एक ठीक ठाक ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है जो उनके लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। और जदयू इस फिराक में भी है कि उनके भी 45 विधायक हैं, उनके लिए नंबर गेम जो है एक यह भी है। जैसे अगर आप याद करें तो एक दिन पहले ही कांग्रेस के ही अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि अगर जीतन राम मांझी हमारी ओर आते हैं तो हम तो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। बिल्कुल, जब 4 विधायक हैं, जबकि 4 विधायक हैं। दूसरी बात, जीतन राम मांझी ने कल ही हमारे न्यूज़ फॉर नेशन पे कहा था जब कि हम चाहते हैं कि कैबिनेट में और ज़्यादा हमें सीटें मिले, हमें मंत्री पद और ज़्यादा मिलना चाहिए, यानी कि बार्गेनिंग वाली जो राजनीति जीतन राम मांझी कर रहे हैं, उन जैसे नेताओं पर भी नकेल कसने के लिए नीतीश कुमार अगर दूर की चाल चलें, तो उस स्थिति में कांग्रेस अगर टूटती है तो उसमें जो इनके 4 विधायकों से भी दबाव की स्थिति में पार्टी आती है कि अगर इधर उधर जरा सा भी हो गए तो हमारी सरकार को जाने का खतरा मंडराने लगेगा। तो अगर 10, 8, 12, 13, 15 जितने विधायक टूट करके आते हैं, उन विधायकों के टूट करके आ जाने के बाद स्थिति होगी कि कांग्रेस टूटेगी और जदयू को इसका सीधा सीधा फायदा होगा। एक और तो होगा कि उनका संख्या बल बढ़ जाएगा, दूसरी ओर कि निर्दलीय सुमित सिंह हो या फिर मांझी जो हो, इन नेताओं पर अगर ये बार्गेनिंग करने की स्थिति में आते हैं, छोड़ के जाने की धमकी देते हैं, तो इनको भी सबक सिखाने के लिए उनके पास मौका रहेगा कि आप जाइए। अब आप इस स्थिति में है कि आप अपनी मजबूरी से हमारे साथ चिपक करके रहिए, वरना आप जा सकते हैं, आपको टाटा बाय बाय करने में देर नहीं करेंगे। तो दोनों स्थितियों में फायदा जदयू को होगा, और जो धरा टूट करके आता है उस कांग्रेस के धरे को भी इस टूट का फायदा ये मिलेगा कि उन्हें बेहतर प्रलोभन वाला और लाभकारी पद मिल सकता है। तो बिल्कुल देखिए, ये बिहार में कांग्रेस की जो हालत है, जो कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से कहेंगे कांग्रेस के बड़े नेताओं को जिस बात का डर है, उस डर का नतीजा ये है कि उनके विधायकों को जो है शिफ्ट किया जा रहा है हैदराबाद। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता धीरज ने जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आपको वो दिखाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद कांग्रेस विधायकों में फूट का डर है। बता दें कि कल दिल्ली में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बिहार को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो कांग्रेस के बिहार में 19 विधायक हैं, उन विधायकों को बिहार से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में जो तमाम विधायक थे उनको दिल्ली से भी बाहर शिफ्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन तमाम विधायकों को जो है हैदराबाद शिफ्ट किया गया। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं एक एक करके जब वो बिहार निवास से निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए,
उस दौरान का विजुअल है जिसमें कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जो 19 विधायक हैं, 19 में से जो 17 विधायक हैं वो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है दिल्ली के बिहार निवास से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ से वो सीधे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही लगातार कयास लगाया जा रहा था कि क्या कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट है। इन तमाम कयासों के बीच कांग्रेस ने अपने 19 में से 17 विधायकों को जो है वो हैदराबाद शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, ताकि जब आने वाले समय में बिहार विधानसभा में जब एनडीए सरकार का बहुमत परीक्षण होगा तो उसमें कांग्रेस के जो विधायक है वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, इस डर से कांग्रेस के तमाम विधायकों को दिल्ली से अभी अभी हैदराबाद के लिए रवाना किया गया है। बता दें कि 28 जनवरी को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब जब वो एनडीए में शामिल हो गए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि जब बहुमत परीक्षण होगा उसमें कांग्रेस विधायक टूट सकते हैं। कांग्रेस को इसी डर से जो है कांग्रेस के तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया। बता दें कि पिछले दिनों जब पूर्णिया में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी तो जो उनके 19 विधायक हैं, 19 विधायक में से महज 7 विधायक ही पहुंचे हुए थे। उसके बाद से लगातार कयास लगाया जा रहा था कि क्या कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। उस एकजुटता को दिखाने की कोशिश के लिए अगले दिन बैठक की गई थी, लेकिन फिलहाल जब कल दिल्ली में बैठक हुई, दिल्ली की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो तमाम जो विधायक हैं उनको बिहार से बाहर शिफ्ट किया जाए तब तक जब तक बहुमत परीक्षण बिहार में नहीं हो जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है बिहार निवास से निकलकर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं, जहां से कहा जा रहा है कि वो हैदराबाद शिफ्ट होंगे ताकि जो उनके तमाम विधायक हैं वो एकजुट रह सकें। तो आपने सुना दिल्ली में हमारे संवाददाता धीरज, जो कि वहां पे लगातार दिल्ली में जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है उस पर बातचीत कर रहे हैं। पटना में भी कुछ वैसा, जैसा कि प्रदर्शन जी बता रहे थे कि जीतन राम मांझी को अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ऑफर है। जीतन राम मांझी ये बात कह चुके हैं कि अगर उनको 2 मंत्री का पद नहीं मिलता है तो उनके लिए जो है एक अच्छी बात यह है कि उनके पास सीएम और डिप्टी सीएम में सब ऑफर पहले से है। तो वंदना जो हमारी पटना में संवाददाता हैं, जो कि लगातार जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और कांग्रेस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, वो क्या कुछ कह रही है इस ग्राउंड रिपोर्ट में, आपको वो भी दिखाते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में एक पखवाड़ा से यह चर्चा हो रही थी कि कुछ बड़ा खेला होगा। जीतन राम मांझी से लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला होना बाकी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक खेला तो कर दिया कि एनडीए के साथ हो लिए, लेकिन बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अभी और खेला होना बाकी है। वह क्या होगा वो यह तो फ्लोर टेस्ट के बाद पता चल पाएगा, लेकिन बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीतन राम मांझी की बात जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं से, यानी कांग्रेस के आला कमान तक से बात हो चुकी है और ऑफर जीतन राम मांझी को यह मिला है कि आप आगे बिहार की कमान को संभालें, यानी बिहार के मुख्यमंत्री अगला जीतन राम मांझी हो सकते हैं। ऐसा कांग्रेस जो है अंदर अंदर खेला करने में लगा हुआ है और बिहार में कांग्रेस का साथ लालू प्रसाद यादव देने में लगे हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ मचने की खबरें जो है लगातार चल रही थी। इसी बीच कांग्रेस के आला कमान ने जो है तमाम एमएलए और एमएलसी को जो है दिल्ली बुला लिया और दिल्ली में एक तरह से कहा जाए कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि उन्हें क्वारंटाइन करके रखा जाएगा, यानी कि नज़रबंद करके रखा जाएगा, ताकि कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, किसी और से ना मिल पाएँ और किसी और से उनकी बातचीत तक न हो पाए, क्योंकि मोबाइल तक जो है जब्त कर लिया गया है। और यही नहीं, राजद के भी कई ऐसे नेता हैं, राजद के भी कई ऐसे विधायक हैं जो कि लालू प्रसाद यादव उन पर भरोसा नहीं करते हैं कि कब वह किस दल में शामिल हो जाएंगे। वैसे नेताओं पर भी जो है बिहार में नज़र लालू प्रसाद यादव बनाए हुए हैं और जो राजद के विश्वसनीय विधायक हैं, विश्वसनीय जो नेता हैं, उन लोगों को ड्यूटी दी गई है कि आप उन नेताओं से लगातार बातचीत करिए, उन नेताओं के इर्द गिर्द रहिए, ताकि अगर कुछ भी कमोबेश हो तो आप आला कमान से तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी समस्या को समझ सकते हैं, उससे सुलझा सकते हैं और वापस जो है राजद में ही जोड़ करके रख सकते हैं। ऐसा जो है अंदरूनी खेल चल रहा है। जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी कहा है
कि अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की ओर से भी पूरे मजबूती के साथ जो है इसका मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन अगर बहुमत साबित नहीं कर पाएगा एनडीए की सरकार तो उसके लिए मुश्किलें जो है वह बढ़ सकती है। इसके लिए सभी की नज़र जीतन राम मांझी के उन 4 विधायकों पर है और उसे तोड़ने की खबर लगातार चल रही है। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने जो है पहले दफे मंत्री जब मुख्यमंत्री शपथ हो रही थी उस दौरान ही उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया था और मंत्री बनाए गए और जो विभाग मिला है कहीं ना कहीं उससे भी नाराजगी चल रही है। हालांकि खुलकर के बातें सामने नहीं आ रही है। जीतन राम मांझी की ओर से यह नहीं अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वह जो है चीज़ों को बारीकी से देखने में लगे हुए हैं और वह कोशिश करने में लगे हुए हैं कि अगर बड़ा कहीं से ऑफर आता है तो आगे का खेला जो है बिहार में अभी और देखना बाकी हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस के आला कमान जो है तमाम विधायकों को दिल्ली बुला लिए हैं, बल्कि दिल्ली नहीं उन विधायकों को रखा जाएगा हैदराबाद में रहने की जो है सूचना मिल रही है कि कांग्रेस के विधायकों को जो है हैदराबाद में रखा जाएगा और उन्हें 5 स्टार होटल में जो है रखने की व्यवस्था चल रही है, जहां तमाम जो है सुविधा जो है उन नेताओं को दिया जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यानी कि बहला फुसला करके ये नेता जो है अपने विधायकों को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब यह देखना बाकी होगा बिहार की राजनीति में कि वह कौन सा खेला होना बाकी है, क्योंकि एक खेला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया, दूसरा वह कौन खेला होगा जो अभी भी बिहार की जनता की नजरें जो है वह राजनीति पर टिकी हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है क्या उस पर वो कितने खड़े उतरते हैं ये तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सूत्रों के जानकारी से यह मिली है कि जीतन राम मांझी को कांग्रेस के बड़े आला कमान यानी कि बड़े आला कमान में तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, तो इन नेताओं से उनकी बातें हुई है और टेलीफोन पे बातें हुई, अभी जो है मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन टेलीफोन से बात लगातार जीतन राम मांझी से हो रही है। जीतन राम मांझी को यह ऑफर दिया जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री बने, बिहार की गद्दी को संभालें, ताकि जो अभी एनडीए की सरकार है उसे हर हालत में जो है मात देना है। यानी कि एनडीए के पास जो है अब चुनौती यह बन चुकी है कि क्या जीतन राम मांझी के 4 विधायक एनडीए से अलग हो जाएंगे, क्या पुनः राजद में जो महागठबंधन के साथ अलायंस कर सकते हैं। तो सबकी नज़र जो है जीतन राम मांझी के उन 4 विधायकों पर टिकी हुई है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि राजद से लेकर के कांग्रेस अपने नेताओं को जो है बहलाने फुसलाने में लगी हुई है, अब उन्हें मनाने में लगी हुई है, तो क्या तेजस्वी यादव खेला करने वाले हैं, क्या कांग्रेस खेला करने वाली है, क्या महागठबंधन के अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है, ये तमाम चीज़ों का अपडेट जो है न्यूज़ फाउंडेशन बहुत जल्द आप तक पहुंचाएगा। इस पर बस इतना। तो इन दोनों खबरों के सहारे हमने आपको बताने की कोशिश की और जो हमने जो चर्चा की यहाँ पे उसमें यही है कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोल रही है अपने विधायकों को और झूठ बोल करके जो है दिल्ली तक उनको लेके जाती है और वहां से उनके पार्टी के विधायकों के साथ जदयू या फिर दूसरे जो दल हैं जो कि सरकार में मौजूदा वक्त में है वो सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दें, उनके विधायकों को तोड़ ना ले फ्लोर टेस्ट से पहले। लिहाजा कांग्रेस हर ये वो कोशिश कर रही है अपने विधायकों को अपने साथ जोड़े रखने को लेकर के। 12 तारीख को बिहार में फ्लोर टेस्ट होने वाला था, जिसमें यादव का एक बयान जब नीतीश कुमार ने शपथ ली उस दौरान का, उसमें वो कहते नजर आते हैं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, बिहार में अभी बड़ा खेल होना बाकी है। तो क्या ये खेल जदयू को तोड़ करके, क्योंकि विधानसभा में मौजूदा वक्त में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो आरजेडी कोटे से आते हैं, तो क्या ये खेल जो है तेजस्वी यादव या उनकी आरजेडी या उनकी अगुवाई का महागठबंधन करने जा रहा है, या नीतीश कुमार जो बिहार में कई दफे ऐसा खेल कर चुके हैं, नीतीश कुमार इस तरह का खेल करके कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा किसी से चिढ़ है इस वक्त में तो कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेताओं से है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन को एक मंच पर लाया उसी गठबंधन ने नीतीश कुमार की न सिर्फ बेइज्जती की बल्कि नीतीश कुमार को हाशिए पे डाल दिया। तो नीतीश कुमार का बदलापुर भी कह सकते हैं आप इसको, कांग्रेस को तोड़ने को लेकर के हो सकता है। नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं कांग्रेस को बिहार के अंदर बर्बाद करने को लेकर के, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस का आला कमान डर गया है, अलर्ट मोड पर है और तमाम विधायकों को अब हैदराबाद शिफ्ट करने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल इस लाइव जो चर्चा है उसमें इतना ही। दूसरी खबरों के लिए देखते ही न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।